इसे जानते ही हैं कि बलवंत क्या रहा है बात आगे कोई कुछ या कांदा सीधा बच्चे का नहीं होगा। तो बेसिकली फिलोसफी का पार्ट है दर्शन का, है ना। इसमें लैंग्वेज लिटरेचर भी है। जब लैंग्वेज समझिएगा तो कुछ समझना बेकार हो जाएगा, सब आगे कुछ काम नहीं कर सकते। इसके अलावा जब आप एक्सरसाइज बनाएंगे तो आपको बहुत सा मैथमेटिकल नोटेशन भी जानना चाहिए, जैसे सेट थ्योरी वगैरह, लॉजिक वगैरह, है ना। तो इस चैप्टर में दर्शन शास्त्र भी है, विज्ञान भी है, मैथमेटिक्स, और साहित्य भी है। लेकिन इससे घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान बात यहाँ पर क्या है कि जो भी हम यहाँ पढ़ेंगे, जो डिस्कशन करेंगे, सब सेल्फ कंटेन्ड है। सेल्फ कंटेन्ड मतलब कोई भी चीज आपको बाहर से समझ के नहीं आना है। अगर वो नहीं समझा हुआ रहता, ये समझ में नहीं आएगा, ऐसी कोई बात नहीं। जो भी आप पढ़ेंगे बस यही समझ में आपको आएगा, है ना, पहली बात। और दूसरी बात ये है, जो भी हम बताएंगे वो सब आप पहले से जानते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है जो हम यहाँ बताएंगे और आपके दिमाग में पहले से भरा हुआ नहीं है। तो आप कहिएगा कि जब जानते ही हैं तो फिर हम बताने की जरूरत क्या है जब सब जानते ही हैं तो हमारा यहाँ का काम क्या है। तो मेरा यहाँ यही काम है कि आपको ये समझा देना या आपको याद दिला देना कि आप जानते हैं, आपको बता देगा कि क्या आप जानते थे, है ना। तो काफी चीजें जैसे मान लिया कि पॉलिटिकल साइंस, वो चीज आप नहीं जानते हैं तो टीचर पढ़ाता है, बताता है आपको जो चीज आप नहीं जानते। लेकिन यहाँ हम जो भी बताएंगे आप सब चीज जानते हैं, खाली यही हम बताएंगे आपको कि कैसे आप जानते हैं इस बात को, है ना। जानने के ख्याल से चार तरह के लोग होते हैं। दो को पढ़ाया जाता है, दो को नहीं पढ़ाया जाता है जैसे पहले तरह के लोग होते हैं, पहला आदमी वो तरह का होता है जो जानता है और ये भी जानता है कि वो जानता है, वो आदमी ज्ञानी होता है, उसको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक तरह का आदमी वो होता है जो नहीं जानता है, वो नहीं जानता है कि वो नहीं जानता है, मैं समझता है कि हम जानते ही है, वो सीखने की कोशिश नहीं करेगा, मूर्ख है, उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो बस क्या दो तरह का आदमी जिसको पढ़ाया जाता है, उसमें एक तरह का ये है कि जो नहीं जानता है लेकिन जानता है कि वो नहीं जानता है, वो जानने की इच्छा रखता है, मतलब उसको पढ़ाना चाहिए, उसको बता देना चाहिए कि देखिए सब भी। चौथा तरह का आदमी है कि जो जानता है लेकिन नहीं जानता है कि वो जानता है ना। उसको याद दिला देना होगा, बता देना होगा कि देखो तुम जानते हो, उसको मोटिवेट करना होता है कि तुम जानते हो, आगे बढ़ो, ठीक है भाई। तो मेरा क्लास यही है कि आप सभी जानते हैं, केवल आपको याद दिलाना हो है मेरा काम कि आप ये जानते हैं, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। ये सब चीज लेके हम लोग शुरू करें सिलोजिस्ट। सिलोजिस्ट में क्या करते हैं हम लोग, सिलोजिस्ट में दिए गए कथनों से निष्कर्ष निकालना होता है कि कुछ कथन दिए हुए हैं और कुछ कथन आपको बताए हुए हैं निष्कर्ष के रूप में। आपको जांच करना होता है कि वो निष्कर्ष उस कथन से फॉलो करता है कि नहीं। सत्य मान जो दिए गए कथन होते हैं उसको सत्य मान लिया जाता है, उसमें डाउट नहीं किया जाता है, भले वो देखने में गलत हो लेकिन तो सत्य मान लिया जाता है। और तब ये हम जानते हैं, मालूम करते हैं, जांच करते हैं कि जो निष्कर्ष लिखे हुए हैं वो सही है, उसे फॉलो करते हैं कि नहीं, वो सही या गलत है, एब्सोल्युटली ट्रू या फॉल्स नहीं चेक करते हैं, उसे ये फॉलो करता है नहीं करता है, ये हम खाली जांच करते हैं। तो अब सवाल है कि कथन क्या होता है, निष्कर्ष क्या होता है, इसे जानना चाहिए थोड़ा थोड़ा।
कथन क्या है? स्टेटमेंट इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस which may be either true or false. कथन एक ऐसा वाक्य है जो अर्थपूर्ण होता है, मीनिंगफुल होता है, और या तो सही हो सकता है या गलत हो सकता है ना? तो सेंटेंस एक्चुअली दो तरह का होता है। एक तो मीनिंगलेस, बड़े क्लास में हमने थोड़ा डिस्कस किया था। एक तो मीनिंगलेस हुआ और एक मीनिंगफुल हुआ। हमारा काम मीनिंगफुल स्टेटमेंट से ही पड़ेगा, मीनिंगलेस की कोई जरूरत नहीं है। मीनिंगफुल स्टेटमेंट चाहे ट्रू होगा चाहे फॉल्स होगा। तो मीनिंग का मतलब क्या होगा? कौन मीनिंगलेस है, कौन मीनिंगफुल? तो मीनिंग में मैंने बताया था, अभी जानते ही है कि मीनिंग क्या है। तो किसी वर्ड का या किसी फ्रेज का या किसी सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है कि जो कहने वाला मीन करता है ना, जिसके लिए वो आता है। कोई शब्द समूह या कथन जिसके लिए आता है या जिसे इंगित करता है, जिसको डिनोट करता है, वह शब्द समूह या कथन का अर्थ होता है ना? जैसे हम कह रहे हैं कि गाय, तो गाय का मतलब काऊ, काऊ का मतलब गाय, ये मीनिंग नहीं हुआ, एक ट्रांसलेशन। मीनिंग क्या हुआ? जिसको वो डिनोट कर रहा है, जिसको मीन कर रहा है। गाय आप लगे खड़ा कर दीजिएगा, वही उसका मीनिंग है ना? जैसे ये आप देख रहे हैं, ये जो शब्द है काऊ, वही अर्थ उसका है। उसके लिए कोई दूसरा शब्द दे दीजिएगा तो वो अर्थ नहीं होगा, बल्कि जो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। समझा? ये मतलब होता है मीनिंग क्या। तो मीनिंग अगर हुआ तो मीनिंगफुल हुआ, और मीनिंग नहीं हुआ तो मीनिंगलेस हुआ। तो कब मीनिंग नहीं होगा? ऐसा कोई से बताइए कि मीनिंग ना हो। मीनिंग कब नहीं हो सकता है? जैसा मान लिया कि किसी कॉलेज के लड़के के बारे में हम कह रहे हैं, हम जो भी कह रहे हैं किसी कॉलेज के बारे में कर रहे हैं, किसी कॉलेज के बारे में लड़के को, उसमें क्या है कि मोहन नाम का कोई लड़का नहीं है ना? एक स्टेटमेंट है कि मोहन इज इंटेलिजेंट। तो देखना कि मीनिंगफुल है कि नहीं। तो मीनिंगफुल नहीं, क्या मतलब इसका? जब मोहन नाम का कोई लड़का ही नहीं है तो है कि नहीं, है क्या मतलब? अब एब्सर्ड मतलब, मीनिंगफुल मतलब एब्सर्ड है, इररिलेवेंट है कि नहीं? कोई मीनिंग का नहीं होगा। और दूसरा क्या देखिए कि मोहन नाम का वहां बहुत लड़का है, कितना लड़का उसका नंबर भी मालूम नहीं। अब तब कोई कहता है कि मोहन इज इंटेलिजेंट, इसका क्या मतलब होगा? वो क्या कह रहा था मालूम है नहीं। मीनिंग का मतलब वो है कि जिसको वो डिनोट करता है, मालूम है पक्का कि किसको किसको वो कह रहा है, वो किसके लिए आ रहा है, इतना ही मालूम है। तो मीनिंगलेस दो तरह से हो सकता है। पहला केस है कि कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं करता है जिसको डिनोट करे। दूसरा केस है कि ऐसा बहुत सारा है, एग्जिस्ट कर रहा है उस तरह का, लेकिन किसको डिनोट कर रहा है एक्चुअली नहीं मालूम है ना? मतलब वन एंड ओनली वन अगर होगा तो ही मीनिंगफुल होगा। जिसको डिनोट कर रहा है वो उसका वो वन है, ओनली वन होना चाहिए। वन है, ओनली वन नहीं है तभी भी नहीं होगा, और वन नहीं है तो क्या नहीं है ना? तो इस तरह से मीनिंगफुल या मीनिंगलेस हो सकता है। जब मीनिंगफुल हो गया तो सही गलत की बात है, कब सही हुआ कब गलत हुआ। तो जो स्टेटमेंट है उसमें कुछ बात कही जाती है ऐसा है ना? वो घटना अगर घटती है किसी भी केस में, किसी खास केस में, तब आप कहते हैं कि उस केस में वो स्टेटमेंट ट्रू है ना? कोई स्टेटमेंट जैसे कोई कहा कि राम आम खाता है ना? तो अगर एक्चुअली राम आम खाता है, ऐसा होता है, एग्जिस्ट करता है, तो वो सही है। अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो गलत है ना? उसी तरह से अगर
डज नॉट एक्चुअली हैपन, नहीं होता है इस केस में तो गलत होगा। तो किसी घटना या जो डिस्क्राइब किया गया है उस स्टेटमेंट में अगर वो होता है तो सही है, नहीं होता है तो गलत है। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट बी, वी डिफाइन अ स्टेटमेंट नॉट बी। बी के लिए हम नॉट बी डिफाइन करते हैं, इसको निगेशन ऑफ बी करते हैं। वो क्या होता है कि बी नॉट बी जो होता है वो फॉल्स होता है अगर बी ट्रू होता है ना। वी डिफाइन स्टेटमेंट नॉट बी व्हिच इज ट्रू इफ बी इज फॉल्स। नॉट बी इज कॉल्ड निगेशन ऑफ बी, और बी से इंक्लूड करते हैं या ऐसे तरह से नॉट बी करते हैं। P and P dash are contradictory to each other. Naturally P और P dash एक दूसरे के contradictory है। P होगा तो P नहीं होगा, अब P नहीं होगा तो P dash होगा, है ना। If P is true, P dash is false, and P is false, P dash is true. ये true false के बाद हुई। True false किसी एक केस में, हर केस में नहीं। कोई स्टेटमेंट उस केस में ट्रू है, कोई वही स्टेटमेंट दूसरे केस में फॉल्स हो सकता है। तो वो स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स एब्सोल्युटली कब होगा? ये ट्रू फॉल्स एक्चुअली कब होता है? तो मान लिया कि P को स्टेटमेंट, तो P इज ट्रू कब कहते हैं? P इज ट्रू कब कहते हैं? जब P ट्रू इन ऑल पॉसिबल केसेस अंडर कंसीडरेशन। जितना भी केस एग्जिस्ट कर रहा है, जो भी पॉसिबल केसेस है, हर केस में अगर P ट्रू होता है तो कहते हैं कि ट्रू है। और उसी तरह से अगर एवरी केस में, एवरी पॉसिबल केस में P फॉल्स हो रहा है तो कहते हैं कि P फॉल्स है ना। यानी ट्रू का मतलब क्या हुआ? ऑलवेज ट्रू। फॉल्स का मतलब हुआ ऑलवेज फॉल्स, है ना, पॉसिबिलिटी वाला नहीं। इफ ए स्टेटमेंट P is true in some cases, अगर कोई स्टेटमेंट किसी केस में ट्रू लेकिन दूसरे बहुत से केसेस में फॉल्स हो जाए तो क्या कहेंगे? ट्रू कहेंगे उसको? नहीं कहेंगे। फॉल्स कहेंगे? वो भी नहीं कहेंगे। ट्रू तब कहेंगे हमेशा ट्रू, फॉल्स तब कहेंगे जब हमेशा फॉल्स। कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे एग्जांपल दीजिए, लेटर बैग है 10 व्हाइट एंड 20 ब्लैक बॉल्स। किसी बैग में 10 ब्लैक है और 20 व्हाइट। कहा गया है स्टेटमेंट कि बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग विल बी व्हाइट। उस बॉल से, उस बैग से एक बॉल निकाला जाए तो व्हाइट होगा, ये स्टेटमेंट है। तो क्या क्या है? स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं ट्रू है तो जरूर कुछ हो सकता है। फॉल्स है क्या? फॉल्स भी नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, है ना। मतलब कैन नॉट से वाली बात, ये ना ट्रू है ना फॉल्स। मेरा ये ट्रू फॉल्स का चक्कर है। एक हम देखना है, सब बात आप जानते हैं, लेकिन उसको बढ़िया दिमाग में बैठा देना है, एक सिलसिलेवार ढंग से अरेंज कर देना है और ब्रश अप कर देना है, ठीक से क्लैरिफाई कर देना है और साफ कर देना है। और डिसाइड देखिए, इधर स्टेटमेंट है जनवरी है 31 डे। क्या क्या है? सर्टेन है कि पॉसिबल बट नॉट सर्टेन, कि नॉट पॉसिबल। सर्टेन निश्चित है। ट्रू फॉल्स कैनॉट से में क्या है? ट्रू है ना। फरवरी है 30 डे, ये क्या है? ये फॉल्स है, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, फॉल्स है ना। फरवरी है 28 डेज, ये क्या है? फरवरी में पॉसिबल बट नॉट सर्टेन, पॉसिबल लेकिन सर्टेन नहीं है ना। यहाँ पर कैनॉट से वाली बात हो जाएगी ना, ट्रू है ना फॉल्स है ना। फरवरी में है 28 डेज, फरवरी में 28 दिन हो सकता है, ये तो ठीक है, गलत सही है ना। ये पॉसिबिलिटी है और ट्रू है, इसको कहते हैं पॉसिबिलिटी, संभावना है ना। हो भी सकता है, नहीं हो सकता। तो जहां दोनों भी केस है, जो वहां अगर में लिखा हुआ है, यही जो में का फर्क हो जाता है। अगर में लिखा रहा है तो हो भी सकता है, तो वो पॉसिबिलिटी है तो वो ट्रू है ना। तो बात है
ये तो कथन हुआ। निष्कर्ष क्या होता है? कंक्लूजन यानी इन्फरेंस। तो उस कथन से जो फॉलो करता है, जो उससे डिराइव होता है, वो हम कहते हैं कि निष्कर्ष है ना? यदि P और Q ऐसे कथन है कि P को सही मान लेने पर Q अवश्य सही होगा, लेकिन तब कहते हैं कि Q को P का निष्कर्ष कहा जाता है। ठीक है, तो यही सिलोजिज्म है कि कुछ कथन दिए जाते हैं, कुछ स्टेटमेंट दिया जाता है जो कि निष्कर्ष कहा जाता है, और आपको चेक करना होता है कि निष्कर्ष उसे फॉलो करता है या नहीं करता है, सही है या गलत है। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स यूज्ड इन सिलोजिज्म। कितने तरह के स्टेटमेंट का यहाँ जनरली यूज होता है, कुछ तो बहुत तरह का भी है, लेकिन मूलतः कितने तरह का यूज होता है? तो मूलतः है बेसिकली ये 4 तरह का स्टेटमेंट यूज होता है। एक तरह का टाइप ए लिखते हैं उसको, ये बिल्कुल स्पेसिफिक नोटिस है, सब लोग ये मानते हैं, सभी विद्यार्थी परिश्रमी है ना, सभी हैं, ऐसा जो सेंटेंस होता है उसको कहेंगे टाइप ए का। कोई विद्यार्थी परिश्रमी नहीं, कोई नहीं है, इसको हम लोग टाइप ई में मानते हैं। कुछ विद्यार्थी परिश्रमी है, इसको टाइप आई कहा जाता है। और कुछ विद्यार्थी परिश्रमी नहीं, इसको टाइप ओ कहा जाता है। ये 4 तरह का स्टेटमेंट बेसिकली मूलतः यूज में आते हैं। अच्छा, तो और भी है, अभी जो देखिएगा। तो ये तो जैसे एग्जाम्पल रूप में होगा, थोड़ा सा जनरलाइज करके पढ़ना चाहिए, ताकि एग्जाम्पल से समझने में क्या होता है कि दिक्कत आती है कभी। जैसे मान लिया कि आप कहते हैं कि सभी बिहारी भारतीय हैं, ठीक है, तो ठीक है, सभी बिहारी भारतीय है तो कहा, नहीं इसके साथ कुछ और चीज अपने आप जुड़ाव हो जाता है। होता है ना कि वन गेट फ्री, एक खरीदिए और दूसरा जो है फ्री मिल जाता है ना? तो सभी बिहारी भारतीय हैं, इतना तो ठीक है। इसके साथ फ्री में आपको क्या मिल गया कि सभी भारतीय बिहारी नहीं है, ये लिखा हुआ उसमें नहीं है, लेकिन ये बैकग्राउंड में है, छुपा हुआ है। इससे क्या होता है कि लेकिन आपको तो वो मानना नहीं है, क्या है कि नहीं है, तो वो मानने पर वो उसके कारण जो डिस्टर्बेंस हो जाता है कि वो अपने आप उसमें ओवरलैप कर जाएगा, लेकिन जो है कि नहीं ये सही है, जबकि वो होगा नहीं। तो जस्ट एग्जाम्पल से समझने पर क्या होता है कि जो स्टेटमेंट आप लेते हैं उसके बाद भी कुछ और स्टेटमेंट उसके बैकग्राउंड में रहता है जो आइडिया को डिस्टर्ब करता है। जैसे भी हम क्या एग्जाम्पल दिया, एक और एग्जाम्पल देते हैं कि जो भी ग्रेजुएट है वो सिविल सर्विस के लिए एलिजिबल है, ठीक है, जो ग्रेजुएट है वो सिविल सर्विस के लिए एलिजिबल है। ये स्टेटमेंट हुआ, इसमें फ्री में क्या मिल गया आपको सोचिए, तो जो नहीं है वो एलिजिबल नहीं, जबकि ये बात हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन अपने आप आ गया, जो ग्रेजुएट है वो एलिजिबल तो है, और ऐसे सभी लोग, ऐसा कोई एलिजिबल नहीं है जो ग्रेजुएट नहीं हो, मैंने उल्टा भी जो है कन्वर्स में अपने आप आ गया है ना। ग्रेजुएट का लिस्ट और एलिजिबल बिल्कुल सेम हो गया, ये कहाँ कहा गया था? तो एग्जाम्पल से अगर आप दिमाग लगाइएगा तो जो नहीं है वो भी अगर आ जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। इसलिए सब उसको जनरलाइज रूप में समझना चाहिए, जेंडर क्या है। तो जनरलाइज रूप में लोग समझें इस बात को। विद्यार्थी को मान लीजिए कि बी कहते हैं, है ना, विद्यार्थी को बी मान लिया, परिश्रमी को क्यू मान लिया, है ना। तो जनरल टाइप का स्टेटमेंट क्या हो गया? और पी आर क्यू, नो पी इज क्यू, सम पी आर क्यू,
सम किया, नोट किया, है ना। सभी पी क्यू हैं, कोई पी क्यू नहीं है, कुछ पी क्यू है और कुछ पी क्यू नहीं है। और जब कहते हैं कि सभी पी क्यू है, यहाँ पर वो शेष नहीं आया कि सभी क्यू पी है कि नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जबकि एग्जाम्पल में जानकारी थी, समझ ना बात को, समझ रहे हैं। वहां वो डिस्टर्ब कर सकता था, आइडिया को डिस्टर्ब कर सकता था। जब पी क्यू में कहते हैं कि सभी पी क्यू हैं, तब सभी क्यू पी है कि नहीं ये नहीं जानते हैं, ना है ये भी नहीं जानते हैं, ना नहीं है ये भी नहीं जानते हैं। तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो केवल इसी का रिजल्ट आएगा, एडिशनल चीज का रिजल्ट नहीं, फॉर्म नहीं करेगा, समझ रहे। इसलिए एग्जाम्पल में भी कभी कभी आप सोचिए तो जो एडिशनल चीज मिल रहा है उसको काटिए, उससे कुछ फॉलो मत कराइए हमेशा। वहां ध्यान रखिए कि कौन सा एडिशनल है, वो नहीं होना चाहिए। उसी तरह से कोई पी क्यू नहीं है तो इतना ही फॉलो करता है ना। क्यू पी है कि नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कर रहा। अब कुछ पी क्यू अगर है तो सभी पी क्यू है कि नहीं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, है ना। ये जनरल टाइप का स्टेटमेंट है जो आप लोग डिस्कस करेंगे हमेशा। कथनों का जो संरचना स्टेटमेंट कैसा होता है, स्ट्रक्चर उसका क्या क्या होता है। तो दो भाग होते हैं उसमें, देखा। एक भाग में तो कुछ लिखा रहता है कि पी क्यू है पी क्यू नहीं है, वो स्टेटमेंट आता है। दूसरी भाग में और नो सम सभी कोई कुछ ये सब भी रहता है। तो पहले भाग में एक क्लॉज है, इसमें इस बात का उल्लेख है कि पी क्यू है या पी क्यू नहीं है ना। देखिए इसको प्रेडिकेट कहते हैं, नाम से टेक्निकलिटी से ज्यादा घबराइए नहीं, आप नहीं भी कर सकते, कुछ है तो कुछ बात कहा होगा। दूसरा भाग है प्रेडिकेट के पहले आता है सभी कुछ या कोई नहीं, और सम या नो वन। ये मात्रा सूचक शब्द कितना है ये बता रहा है। पी क्यू तो है तो ये कितना है, सब है कि कुछ है कि कोई नहीं है कि जीरो पे ना, ये बता रहे। इसको क्वांटिफाई करते हैं हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में, क्वांटिफाई करता है ये कितना है, मात्रा सूचक शब्द। तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें सबको समझा जाए कि साफ साफ मीनिंग, क्लियर मीनिंग क्या होगा। जैसे और मतलब सभी, तो जब आप सभी कहते हैं तो क्या मतलब इसका होता है। सभी का मतलब क्या, सब और कितना सभी, इस दुनिया के बाहर मंगल ग्रह सब कुछ है, और सारा यूनिवर्स, सारा गैलेक्सी सब कुछ है। सही मतलब क्या, कहाँ तक, अनलिमिटेड, ये कुछ लिमिटेशन भी है उसका, होना चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं कि इस क्लास के बाहर सभी लोग, मैं कहाँ तक इस क्लास के बाहर, कौन सा रिजल्ट निर्भर करता है। इस क्लास के बाहर के सभी लोग, कहाँ तक के बिहार के लोग, के पटना के लोग, इंडिया के, मंगल ग्रह बुध ग्रह के थी, उन्हें कहा लिमिटेशन होना चाहिए कि अनलिमिटेड जोन और बाउंड्स। सभी का क्या मतलब, सभी का हम यही जानना चाह रहे हैं कि कुछ लिमिटेड, देयर मस्ट बी सम लिमिटेशन और बियॉन्ड ऑल बाउंड्स। बियॉन्ड ऑल बाउंड्स तो कोई लिमिट ही नहीं है। कितना ग्रह नक्षत्र तारे हैं, कितना गैलेक्सी है, कितना मिल्की वे है, कितना सभी, कितना सभी बोलिए। तो सभी का यहाँ पर एक सेंस है कि देयर मस्ट बी सम लिमिटेशन। सभी हमेशा किसी डोमेन के रेफरेंस में होता है।
अनलिमिटेड बियॉन्ड बाउंड नहीं होता है ना। जब हमने पूछा कि सब लड़के आ गए, तो हमने ये नहीं पूछा सब पटना लड़के आ गए कि नहीं, है ना। जो क्लास में है वही लोग के बारे में पूछ रहे हैं कि सब आ गए, मुझे ना सभी, है ना। तो सभी का मेरा सेंस क्या था करने का क्लास में, डोमेन मेरा यही है, इसमें जो लड़के पढ़ते हैं वो आए कि नहीं आए, है ना। सारे इंडिया में जितने विद्यार्थी यूपीएससी कर रहे हैं वो आए कि नहीं, उसको मेरा सेंस नहीं। तो सभी को याद रखिए, सभी अगर अनबाउंडेड होगा तो आप कोई काम नहीं कर सकते। सभी हमेशा किसी लिमिटेशन के अंदर होता है, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस करते हैं उसको, है ना, उसके अंदर होना चाहिए, उसको डोमेन कहा जाता है। तो मान लीजिए कि डी में डी डोमेन है, ए बी सी डी ये सही डोमेन है। तो अगर हम सभी कहेंगे तो क्या मतलब होगा कि ऑल ऑफ ए बी सी डी है, ए बी 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 सी बी डी बी, इतने कहेंगे, ये सभी का मतलब है, आगे नहीं, है ना। और सभी का स्ट्रिक्ट मीनिंग क्या होता है, सभी का मीनिंग होता है ए एंड बी एंड सी एंड डी एंड ई एंड एफ। तो पूरा ब्रेक कीजिएगा तो ये सही का मीनिंग। शुरू में हमने बताया था कि ए एंड बी का मतलब क्या होता है, when a is true and b is true दोनों ट्रू, तो ये ट्रू होता है ना। तो इसी को सब एंड से जोड़ लीजिए कि ए एंड बी, ये इसका एग्जैक्ट एक्यूरेट मीनिंग हो गया सही का, कि ए एंड बी एंड सी एंड डी एंड ई एंड एफ, ये सभी का ठीक। तो दो बात सभी में है, ये तो डोमेन होना चाहिए, डोमेन सब में होना चाहिए। कुछ भी कहते हैं तो भी डोमेन का, बिना डोमेन के कुछ क्लियर नहीं कि क्या बोला जा रहा है। एवरीथिंग इज मीनिंगलेस, जब क्या बोला जा रहा है यही क्लियर नहीं है तो सब मीनिंगलेस हो जाता है। इसलिए मीनिंगफुल होने के लिए हमारा डिस्कशन मीनिंगफुल हो, इसके लिए जरूरी है एक डोमेन होना चाहिए पहले बात, जिसको हम लोग सेट थ्योरी में मैथमेटिक्स में कहते हैं यूनिवर्सल सेट, जो मैथमेटिक्स पढ़े हैं। हाँ, अगर यूनिवर्सल सेट डिफाइन नहीं कीजिएगा तो फिर सारा सवाल जो सारा सवाल सही, सारा सवाल गलत, कुछ नहीं फॉलो करता है ना। ये सही का मतलब हुआ नन। नन का मीनिंग क्या होगा, कोई नहीं, कोई नहीं को ऐसे लिखेंगे, नॉट ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी एंड नॉट डी एंड नॉट डी एंड नॉट, ये इसका पूरा एक्यूरेट मीनिंग हुआ नन का, बराबर ना ए ना बी ना सी। सम, सम का मतलब क्या हुआ, सम बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे एबीसीडी एफ हमारे पास है, तो सम का मतलब क्या क्या हो सकता है, खाली ये अगर होता है तो क्या सम भी है, कहेंगे ये और बी होता है तो सम कहेंगे, ये सी डी होता है तो, है ना। तो सम का मीनिंग याद रखिए ठीक से, कि एटलीस्ट वन, सम तो जनरल एक्सप्रेशन है, इसका सेंस होता है एटलीस्ट वन, कम से कम एक भी हो जाए तो सब हो गया, है ना। ये बताइए कि एबीसीडी या सब हो जाए तब क्या सम कही जाएगी, सम कहने के लिए सवाल ये मेरा नहीं होगा, ये पर ठीक है दिमाग को, सम भी होगा। जब कह रहे हैं कि एटलीस्ट वन को हम सम कहते हैं, तो सभी का एटलीस्ट वन नहीं आ गया है, कम से कम जैसे हमारे बाहर बैठे खड़े हैं, किसी को बुला के ले आओ लड़के, ये कुछ लड़के को बुला के ले गए, तो और भी लड़के देखे क्या बात है भाई सब लोग छुट्टी पे, तो हमने आगे कौन सम बॉयज, इसमें सब आ गए तो क्या गलत हो गया, ना हुआ। तो सब में तो और भी इंक्लूडेड हो गया चीज, तो एटलीस्ट वन का मतलब हुआ कि एक हो या दो हो या चार हो या सभी हो, तो सब सम बहुत बड़ा चीज एरिया कवर करता है ना।
क्या वन? सम मींस एट लीस्ट वन ऑफ ABCD, दैट इज A या B या C या D या E या है ना। या जब छुटा हुआ हो इसमें से खत्म ले लीजिएगा तो सम इंक्लूड्स ऑल, जब साफ सामने लिखा है सम इंक्लूड्स ऑल, सम में ऑल भी इंक्लूडेड। सम से ऑल फॉलो नहीं करता है, याद रखिएगा, लेकिन वो गलत भी नहीं है ना। मतलब पॉसिबिलिटी है कि सम वाला केस जो है ऑल वाला केस भी हो जाए। इस तरह के कथन होते हैं, इस तरह के क्वालिफायर्स होते हैं। नेचर ऑफ स्टेटमेंट, प्रकृति क्या है, इस तरह का नेचर टाइप ए कहता है कि और पी आर क्यू, तो ये पी जो है क्यू। दिस मींस क्या मतलब है समझिए, इट इज ट्रू फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, ये सभी ऑब्जेक्ट के सही है कि अगर ऑब्जेक्ट इज पी, अगर कोई ऑब्जेक्ट पी है वो क्यू भी है। ऑल पी इज क्यू का मतलब कि कोई भी चीज अगर पी है तो ऐसा हर चीज जो पी है वो क्यू है ना, सब चीजें करो। मतलब whenever an object x is p, x must be, जब भी कोई ये p होता है तो वो q होना जरूरी है, जरूर है। ये और टाइप ए का मतलब हुआ। टाइप बी कहता है कि नो p is q, this means that it is true for all objects x that if x is p then x is not q। कि हर x के लिए सही है कि कोई x अगर p होता है तो वो x q नहीं है। यानी whenever an object is x p, जब भी कोई x p हो तो x q नहीं होगा। ये हर x के लिए सही है। हर x मतलब डोमेन में, डोमेन में हमारा जो x है। उसी तरह से टाइप आई में लीजिए सम पी आर क्यू। सम पी आर क्यू का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ? देयर इज एटलीस्ट वन एक्स, कम से कम एक एक्स ऐसा जरूर है फॉर व्हिच एक्स इज पी और एक्स इज नॉट क्यू, है ना। अब एटलीस्ट वन को आप समझिए, एक हो सकता है, दो हो सकता है, या सब भी हो सकता है, और भी हो सकता है। यू सम इंक्लूड्स ऑल। वो में क्या है कि सम पी आर नॉट क्यू, कुछ भी नहीं हुआ कि देयर इज एटलीस्ट वन एक्स, ऐसा एक्स एक जरूर है एग्जिस्ट करेगा जो एक्स पी है लेकिन वो क्यू नहीं है। ठीक, एक तरह का स्टेटमेंट देखिए तो थोड़ा डिफरेंट टाइप लगता है कि ऑल पी आर नॉट क्यू, ऑल पी आर नॉट क्यू, इसका क्या मतलब हुआ? या नॉट ऑल पी आर क्यू, है ना। लैंग्वेज में कुछ भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पर अपने लैंग्वेज में समझना। तो these are equivalent to some p are not, टाइप ओ में आ जाता है। हालांकि है और टाइप ओ में तो सम ना है, लेकिन फिर भी ये टाइप ओ में आता है। ये ऑल पी आर नॉट, सब का सब पी जो है वो क्यों नहीं है। या क्या सेंस हुआ कि सब सभी पी क्यों एकदम नहीं है, कि कोई पी क्यों नहीं है। इसका दो सेंस हो सकता है कि कोई भी पी क्यों नहीं हो, या कुछ पी क्यों हो, कोई कुछ पी क्यों नहीं हो। तो क्या सेंस होगा? ये सेंस हुआ कि सब पी आर नॉट, जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि ऑल पॉलिटिशियंस आर नॉट करप्ट, है ना। ऑल पॉलिटिशियंस आर नॉट करप्ट, नॉट करप्ट का मतलब नहीं ईमानदार हो, ईमानदार है ना। तो नॉट करप्ट मतलब ईमानदार। तो कहने वाला क्या मीन कर रहा है कि तो ऑल पॉलिटिशियंस आर नॉट करप्ट, इसमें दो बात हो सकता है, इसका दो मीन लगाया सकता है। एक तो सभी पॉलिटिशियन नॉट करप्ट ईमानदार, ऑल पॉलिटिशियंस आर ईमानदार, ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि सभी करप्ट नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है।
सभी नहीं है, कुछ है, लेकिन तो जो कहने वाला है मीनिंग का मतलब क्या होता है, जो मीन करता है, जो कहने वाला मीन करे वो मीन। इसका दो अर्थ आप लगा सकते हैं कि सबका सभी ईमानदार है, दूसरा कि नहीं कुछ ईमानदार है कुछ कर। तो आपको क्या लगता है कि कहने वाला क्या मीन कर रहा है कि सबका सभी ईमानदार है? एक बार लैंग्वेज की बात आ जाती है समझने की। जब आप कहते हैं कि ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट नॉट करप्ट, तो क्या मीन कर रहा है कि सबका सब नॉट करप्ट है ना? तो जान अपने घंटे पर जाती है ना कि नहीं, इसका कहना सेंस यही है कि सब करप्ट नहीं है, न कुछ एक आध है न कुछ नहीं भी है कि नहीं? मतलब ये कह रहा है कि सही ईमानदार ये उम्मीद नहीं कर रहा है ना, यानी कुछ वाला केस बनता है, लिखा हुआ है और केस हो रहा है कुछ वाला, समझ रहे हैं ना? यहीं पर लैंग्वेज समझने की भी बात आ जाती है कि लैंग्वेज को आप समझते हैं कि समझते हैं, है ना? लिटरेचर अब देखिए सेपरेटेशन के आसपास हम डिफाइन करना चाहते हैं, ए ई आई ओ इस चारों में क्या रिलेशन, इंटर रिलेशन है ना? ये हुआ तो ई हुआ कि नहीं, आई हुआ कि नहीं, क्या होगा रिलेशन बिटवीन फोर टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। चार कथन मान लिया कि हमारा डोमेन है एबीसीडी है, चार कथन लिए ये है सभी विद्यार्थी परिस्थिति है, ये कोई विद्यार्थी परिस्थिति में नहीं है, आई और इस तरह चार कुछ हम देखना चाहते हैं क्या संबंध दोनों में, ये होगा तो ये होगा कि नहीं, ये होगा तो आई होगा कि नहीं, है ना? या दोनों होगा या दोनों नहीं होगा, क्या होगा? तो हम पहले दो कथन पर विचार करें, एक टाइप ए और एक टाइप ओ। टाइप ए कहता है कि सभी विद्यार्थी परिश्रमी है और क्यू ले कुछ विद्यार्थी परिश्रमी नहीं है ना? एक टाइप ए का है और एक टाइप ओ का है। तो देखिए, तो हम ये कह रहे हैं अगर पी सही है तो क्यू गलत हो जाएगा, पी अगर सही है तो ये सभी विद्यार्थी परिश्रमी है, ये बात कोई कहता है तो क्या ये कोई कह सकता है कुछ विद्यार्थी परिश्रमी नहीं है? ऐसा नहीं करता, ये सभी परिश्रमी है तो कुछ विद्यार्थी परिश्रमी कैसे हो सकता है? तो सही है तो क्यों गलत हो जाता है, और अगर क्यों सही है तो देखिए कहता है कि कुछ विद्यार्थी परिश्रमी नहीं है, ये अगर सही हो तो क्या सभी विद्यार्थी परिश्रमी है, सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना? तो पी गलत है तो क्यों सही है, क्यों गलत है तो पी सही है ना? मैं कंट्राडिक्टरी हो गया एक्चुअली, ठीक है? तो ए और ओ टाइप का कथन जो है वो परस्पर विरोधी होते हैं, दोनों ना तो एक साथ सही हो सकते हैं ना तो एक साथ गलत। पहले पी डस इक्वल टू क्यू और क्यू डस इक्वल टू पी, इस तरह एक दिमाग में बिठा लीजिए, इस तरह कथन जो है इस तरह कंट्राडिक्टरी है। एक क्या लीजिए, एक टाइप ई का एक टाइप आई का। टाइप ई का मतलब हुआ कोई विद्यार्थी परिश्रमी नहीं, टाइप आई में आता है कुछ विद्यार्थी परिश्रमी। यहां देखा जाए कोई विद्यार्थी परिश्रमी नहीं है, यह अगर सही है, इसके बारे में क्या विचार है, कुछ विद्यार्थी परिश्रमी है, गलत हो जाएगा, कोई नहीं है परिश्रमी तो कुछ कैसे हो जाएगा परिश्रमी, है ना? ये सही है तो क्यों गलत, क्यों सही देखिए, तो कुछ विद्यार्थी परिश्रमी है, अगर ये सही है तो कोई नहीं है कैसे कर सकते हैं, कुछ तो है ना, है ना? तो क्यों सही तो भी गलत, यहाँ भी वही बात हो रही है ना? यानी ई और आई टाइप के जो कथन है ये परस्पर विरोधी है, वही जहां भी वही बात है कि पीडस तो क्यों होगा, पीडस होगा तो एक ही पर विचार किया जाए, टाइप
टाइप ए कैसा होता है, सभी विद्यार्थी परिश्रमी है। टाइप बी होता है कोई विद्यार्थी परिश्रमी नहीं है। अब ये देखिए, सभी परिश्रमी हैं और कोई विद्यार्थी परिश्रमी नहीं है, दोनों एक साथ हो सकते हैं? दोनों साथ नहीं हो सकते हैं, है ना? दोनों कथन एक साथ नहीं हो सकते। दोनों एक होता है कि सभी विद्यार्थी परिश्रमी भी हो और कोई विद्यार्थी परिश्रमी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। दोनों आपस में तो बराबर ना हो गया जी। हाँ, तो अब ये देखिए कि दोनों सही एक साथ नहीं हो सकते, तो गलत हो सकते हैं, ये देखा जाए, है ना? गलत हो सकते हैं। तो चाहकर हम कहते हैं कि मान लिया ऐसा केस कोई मिल जाए आपको, ये भी से परिश्रमी है और डी परिश्रमी नहीं है, है ना? ये भी से परिश्रमी है और डी परिश्रमी नहीं है, तब देखिए दोनों कथन एक साथ गलत होने के। तो जब एबीसी परिश्रमी है और डीई परिश्रमी नहीं है, जब डीई परिश्रमी नहीं है तो सभी तरह परिश्रमी है, क्या सही है? नहीं। इस केस में ये गलत हो जाता है, और कोई विद्यार्थी परिश्रमी नहीं है, कैसे हो जाएगा? नहीं, तो ये भी तो परिश्रमी है ना? तो इस केस में ऐसा केस जब एबीसी परिश्रमी है और डीई परिश्रमी नहीं है, उस केस में दोनों गलत नहीं हो सकते। अब पहला गलत होगा ना दूसरा, ठीक है? नहीं, क्या होता है, परिश्रमी है दोनों एक साथ गलत हो गया, गलत हो गया, सही नहीं हो सकते, है ना? तो यहाँ पर क्या निकला कि ए और ई के कथन जो है एक साथ सही नहीं हो सकते, ठीक है? एक साथ गलत हो सकते, ये नंबर आई को ऊपर विचार किया। आई का मतलब कुछ विद्यार्थी परिश्रमी है, वो मतलब कुछ विद्यार्थी परिश्रमी नहीं है, दोनों सही हो सकते हैं। जैसे एबी से परिश्रमी है और डीए परिश्रमी नहीं है, तो कुछ विद्यार्थी परिश्रमी हैं, ये सही है, और कुछ विद्यार्थी परिश्रमी नहीं है, ये सही है, ये सही हो सकते हैं। अब देखिए गलत हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, इसको देखा जाए गलत हो सकता है। यहाँ ध्यान दीजिए कि टाइप आई का जो कंट्राडिक्टरी है वो टाइप ई में आता है। देखिए ना हम लोग, टाइप आई का जो उल्टा होता है वो टाइप ई में आता है, और टाइप ओ का उल्टा ये अभी हमने पढ़ा है कि ए और ओ एक दूसरे का उल्टा होता है, और ई और आई दूसरे का उल्टा होता है ना? तो आई का उल्टा ई हुआ, ओ का उल्टा ए हुआ, है ना? तो अगर आई ओ ये दोनों एक साथ गलत हो तो ई और ए दोनों एक साथ सही हो जाएंगे, नहीं होंगे? लेकिन ई और ए एक साथ सही हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, है ना? ये संभव नहीं है, ई और ए एक साथ सही नहीं हो सकते। इस तरह से आप देखते हैं कि ये दो सेंटेंस जो आई ओ के टाइप का है, ये एक साथ सही हो सकते हैं लेकिन एक साथ गलत नहीं हो सकते। इसको वेरीफाई और तो पहले कर लीजिए कि कुछ विद्यार्थी परिश्रमी है, ये गलत है तो क्या होगा? समझा जाए?
विद्यार्थी परिश्रमी क्या था है ना। इसका उल्टा क्या हो, इसका निगेशन क्या हो, अगर ये गलत है तो सही क्या होगा। कुछ विद्यार्थी परिश्रमी हैं, मतलब कोई परिश्रमी नहीं है, इसका उल्टा ही ना होगा। कुछ विद्यार्थी परिश्रमी हैं, ये गलत हो जाए तो क्या सही होगा, कोई नहीं है, इसका निगेशन होगा कोई नहीं है, है ना। तो कुछ विद्यार्थी परिश्रमी हैं, अगर ये गलत हो तो सही क्या होगा कि कोई परिश्रमी नहीं। दूसरा स्टेटमेंट क्या था, कुछ विद्यार्थी परिश्रमी नहीं है, इसका निगेशन क्या हो जाएगा, और ये गलत हो तो सही क्या होगा। कुछ विद्यार्थी परिश्रमी नहीं है, ये गलत है, तो सही विद्यार्थी परिश्रमी है, इसका निगेशन हो जाएगा सभी विद्यार्थी परिश्रमी है। ठीक है, ये गलत है तो वो होगा, ये गलत हो तो वो होगा। अब देखिए ये दोनों साथ साथ हो सकता है, कोई नहीं है और सभी साथ साथ हो सकता है, जब क्लियर हो गया है ना। ये कुछ विद्यार्थी परिश्रमी हैं, कुछ विद्यार्थी परिश्रमी नहीं है, ये साथ साथ गलत नहीं हो सकते, गलत होने पर ये दोनों साथ साथ सही हो जाएंगे, तो नहीं पॉसिबल। ठीक है, ना क्लियर हो गया, ये कब साथ साथ सही हो सकते हैं, कब साथ साथ सही नहीं हो सकते हैं। कुल केसेज है एक साथ लिख दिया हमने यहाँ पर इस तरह से कि टाइप ए एंड टाइप ओ आर कंट्राडिक्टरी टू ईच अदर। ठीक है, टाइप ई एंड टाइप आई आर कंट्राडिक्टरी टू ईच अदर। टाइप ए एंड टाइप ई cannot be true together. ठीक, टाइप ओ एंड टाइप आई cannot be false together. Type B and type E may be false together, and type O and type I may be true. ठीक है, ये जितना हमने डिस्कस किया सबको समराइज करके सर लिख दिया गया। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, एक साथ सही और एक साथ गलत कितने किया था ना, ये एग्जाम्पल लिया था ऐसा, एक साथ सही भी हो एक साथ गलत भी हो, ऐसा नहीं किया गया। सोचिए तो ऐसा कर क्या है, एक साथ सही भी हो एक साथ गलत भी हो। इतना बताया आपको, एक साथ सही भी, ऐसा दो एग्जाम्पल बताइए एक साथ सही भी हो एक साथ गलत भी हो। इसलिए लीजिए ऐसा और या है ना, या तो or Q not or P not,
पी क्यू है, तो सभी पी जो है वो क्यू ही है। तो अगर कोई जो क्यू नहीं होगा तो क्या पी हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता है। अगर क्यू नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, है ना। यानी ये दोनों स्टेटमेंट जो है इक्विवेलेंट है। ऑल पी आर क्यू, पी इंप्लाइज क्यू का मतलब हुआ नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट। मतलब ऐसा समझिए कि जो भी ग्रेजुएट है सब एलिजिबल है ना। तो जो एलिजिबल नहीं है तो ग्रेजुएट नहीं, यानी दोनों इक्विवेलेंट है। तो एक साथ सही एक साथ गलत क्या हो सकता है कि दोनों जब सेम स्टेटमेंट पर वर्चुअली लॉजिकली सेम है वो, केवल उसका रूप देखने में थोड़ा लग रहा है, लेकिन वर्चुअली वो स्टेटमेंट बिल्कुल एक इक्विवेलेंट है ना। तो जो दो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होते हैं वही ऐसा होता है, एक साथ सही भी हो सकता है एक साथ गलत भी हो सकता है ना। इसका ये बहुत कमी पड़ता है यहाँ तक जो पॉइंट में आता है। सवाल ग्रुप में देखिए एक्सरसाइज, लाइक आज हम ज्यादातर डील कर रहे हैं थ्योरी ही, सवाल जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, है ना। सवाल पर ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। तो सवाल पर ध्यान, चार कथन दिए गए हैं, चार कथन दिए गए हैं, तब ध्यान से देखा जाए आराम से। सभी विद्यार्थी परिश्रमी है, कुछ परिश्रमी है कुछ परिश्रमी नहीं है, कोई परिश्रमी नहीं है। अपना वही चार स्टैंडर्ड दिया पूछता है सवाल, अगर दूसरा कथन सही है, अगर दूसरा कथन सत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। ऐसा क्वेश्चन जो है यूपीएससी में एक बार आया था, है ना। एक बार परिश्रमी अगर चेंज कर तो समय लेकर बढ़िया ध्यान से दिमाग लगाइए। तो बहुत तरीका सवाल मानने का है, यहाँ केवल माइंड लगा के दिमाग लगा सवाल मानना चाहते हैं। जैसे पहले चारों को देखा जाए वर्ड बाई वर्ड इंडिविजुअली, तो ऑप्शन पर आते हैं। एक कहता है कि कुछ विद्यार्थी परिश्रमी हैं, ये सही है, इतना मारेगा सही है ना, कुछ विद्यार्थी परिश्रमी। अच्छा देखा जाए, हम चारों को वेरीफाई कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी कुछ विद्यार्थी परिश्रमी हैं, तो देखें पहला सही है कि नहीं। तो कुछ विद्यार्थी परिश्रमी हैं तो सभी विद्यार्थी परिश्रमी हैं कि नहीं, ये सही है ये गलत है। सही हो जाएगा, नहीं कर सकते हैं, है ना। तो सही नहीं ना हुआ, हो सकता है तो सही तो नहीं हुआ। सही कब होता है, सही कब होता है जब मतलब सही होता है, तो संशय में तो सही नहीं ना होता है जी। क्या आगे बढ़ेंगे, अरे वन पर रुकिए, चारों मत देखिए, वन पर केवल रुकिए। हमको आंसर देखिए वन सही है कि नहीं, वन सही है कि नहीं। जब कोई चीज सही हो भी सकता है नहीं हो सकता तो क्या करते हैं, सही नहीं ना है, सही नहीं है। नहीं सही है ये बात गलत हो गया ना, क्रॉस ना होगा। देखिए वो लिखना चाहे तो क्रॉस करेंगे अपना। ये तो नहीं हुआ, एकदम क्लियर रखिए बात। ये दिया हुआ है, ये सही सब मानना है कि कुछ विद्यार्थी परिश्रमी है, इससे क्या ये फॉलो करता है सभी विद्यार्थी परिश्रमी है, नहीं फॉलो करता है। ठीक है, डाउट है अभी, नहीं फॉलो करता है। तीसरा पर आइए, ये सभी विद्यार्थी परिश्रमी है,
परिश्रमी नहीं है। ये सही है ना कि कुछ विद्यार्थी परिश्रमी अगर है तो कुछ विद्यार्थी परिश्रमी नहीं है, ये क्या फॉलो करेगा, उससे नहीं करेगा फॉलो। हुआ करने वाला कौन जानता है, जो सब फॉलो तो नहीं करता है। इसको हमको सही मान लेना है पहले, तो उससे ये फॉलो नहीं करता। ये बहुत बढ़िया से देखिए, कुछ विद्यार्थी परिश्रमी है ये सही है, तो क्या ऐसा ये फॉलो करेगा कि कुछ विद्यार्थी परिश्रमी नहीं है? होता सब परिश्रमी हो, सम इंक्लूड्स ऑल, देखिए पॉसिबिलिटी ना है तो सही तो नहीं हो गया। आगे बढ़ते हैं, 4 पढ़ाइए। कुछ विद्यार्थी परिश्रमी है तो कोई विद्यार्थी परिश्रमी नहीं है। इसके बारे में क्या कहा? विद्यार्थी परिश्रमी नहीं है तो फिर तो पहला सही हो जाएगा। विद्यार्थी परिश्रमी है तो ध्यान से देखा छूटा ही नहीं आ गया। कुछ विद्यार्थी परिश्रमी है ये सही है ना, सभी परिश्रमी है ये तो गलत हो गया। हाँ मेरे अनुसार ठीक है। अच्छा कोई विद्यार्थी परिश्रमी नहीं है ये किसके बारे में? ये भी गलत हो गया। ये सही है, देखिए कुछ विद्यार्थी परिश्रमी हैं ये सही है, मान लिया। तो कुछ विद्यार्थी परिश्रमी सही है ये सही है, तो कोई विद्यार्थी परिश्रमी नहीं है क्या सही होगा? थर्ड कुछ विद्यार्थी परिश्रमी हैं ये सही अगर है, कुछ विद्यार्थी परिश्रमी नहीं है ये क्या सही होगा? हो सकता है क्या हमेशा होगा? 5 विद्यार्थी को अगर पूरा मान ले सर तो कुछ विद्यार्थी परिश्रमी से मान लीजिए विद्यार्थी परिश्रमी, कुछ अगर परिश्रमी है तो सभी तो हो सकते हैं, कुछ इंक्लूड्स ऑल भी ना जी, तो ऑल केस में तो नहीं हो जाएगा ये, है ना? सम इंक्लूड्स ऑल। कुछ विद्यार्थी परिश्रमी। हाँ तो आप मान रहे हैं कि नॉट ऑल। हाँ तो फिर उसमें हम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं कोई विद्यार्थी परिश्रमी नहीं? कुछ का मतलब आप नॉट ऑल लगा रहे हैं ना, कुछ को नॉट ऑल में आप मान रहे हैं। कुछ विद्यार्थी परिश्रमी है तो सभी परिश्रमी हो सकते हैं कि नहीं? सभी हो सकते हैं, जो सब होंगे तो कोई विद्यार्थी परिश्रमी नहीं है ये तो नहीं होगा ऐसा, या कुछ विद्यार्थी परिश्रमी नहीं होगा। तो कुछ विद्यार्थी परिश्रमी नहीं है ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने हो भी सकता है, वो तो नहीं हमेशा पॉसिबल नहीं है ना। जैसा मान लिया कि एग्जाम्पल में देख लीजिए, ए सी डी ई एफ, इसमें सभी परिश्रमी। एक एग्जाम्पल लिया, अब यहाँ देखिए कुछ विद्यार्थी परिश्रमी है तो सही है, ठीक। व्हाट अबाउट 3? कुछ नहीं है तो गलत हो जाएगा, है ना? जिसके अंदर सही होगा ए बी सी डी एफ, ये 3 है अब 3 नहीं, इस केस में तीसरा सही है, इस केस में सही नहीं है तो हमेशा सही नहीं रहेगा, है ना? तो फिर से एक बार और बढ़िया से बैठा लीजिए बात को। हो भी सकता है वो भी समय तो हाई के नहीं, हमको सवाल ये ना है ऑप्शन कुछ विद्यार्थी परिश्रमी अगर है तो सभी परिश्रमी है ये गलत है, कुछ परिश्रमी नहीं है ये भी गलत है, कोई परिश्रमी नहीं है ये भी गलत है ना? तो
तो देखिए किसमें से कौन सा सही निकल रहा है। कथन एक असत्य होगा, ठीक तो कर रहा है। कथन एक असत्य होगा, है ना। कथन तीन सत्य होगा, नहीं हुआ। कथन चार असत्य होगा, कथन चार असत्य होगा। कथन एक असत्य होगा ना, हमने इसमें कैनोट से वाली बात हो जाएगी, कैनोट से, है ना, ये कैनोट से हो जाएगा। ये तो नहीं होगा जी, ये नहीं होगा। उन्हें कथन पूरा सत्य होगा, ये जरूरी है, लेकिन जहाँ कैनोट से वो नहीं टिक करेंगे, जहाँ पे डेफिनेटली होता है कोई टिक करेगा। ये सारा तो हम बनाएंगे फिर बाद में डायग्राम से भी, अभी डायग्राम नहीं टिक करेंगे, अभी केवल दिमाग से देख रहे हैं। दिमाग थोड़ी से तो कोई बहुत सा ट्रिक फॉर्मूला जाने पर आसान हो जाता है ना सवाल। हम आगे चल जब डायग्राम बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा, हम लोग क्लियर समझ जाएगा, है ना। अभी हम केवल माइंड अप्लाई करके देखना चाहते हैं कि कैसे, पूरा भरोसा कीजिए दिमाग पर। तो यूपीएससी और बैंक एग्जामिनेशन में फर्क होता है। बैंक में जो एग्जामिनेशन में आता है यही सब आता है कि वहाँ टेक्निकलिटी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, यूपीएससी में कंसेप्ट पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है ना। तो हम ये चाहते हैं कि कंसेप्ट से ये बात बहुत ज्यादा चीज क्लियर हो जाए, ज्यादा अच्छा। फॉर्मूला जो है हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, जो फॉर्मूला का मास्टर बनिए, फॉर्मूला का स्लेव नहीं, है ना। बी द मास्टर ऑफ फॉर्मूला, नॉट द स्लेव ऑफ फॉर्मूला। देख रहे, तो अपने नॉलेज पर, अपने ज्ञान पर, अपने दिमाग पर भरोसा कीजिए ज्यादा, उससे हम ये डिराइव कर रहे हैं। इसमें से कौन सा कथन जो है बिल्कुल डेफिनेटली ट्रू है, डेफिनेटली ट्रू लगा, कथन चार असत्य होगा। कुछ सरकार विरोधी कार्य राष्ट्र विरोधी कार्य, ये सही है, ठीक है। कथन हमारा यही है कि कुछ सरकार विरोधी कार्य राष्ट्र विरोधी कार्य है। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। सभी सरकार विरोधी कार्य राष्ट्र विरोधी कार्य है, असत्य है। कुछ सरकार विरोधी कार्य राष्ट्र विरोधी नहीं है, सत्य है। कुछ सरकार विरोधी कार्य राष्ट्र विरोधी नहीं है, असत्य है। कोई सरकार विरोधी कार्य राष्ट्र विरोधी नहीं है, असत्य है। कुछ सरकार विरोधी कार्य जो है वो राष्ट्र विरोधी कार्य है, ये दिया हुआ है। कुछ सरकार विरोधी राष्ट्र, क्या इससे ये फॉलो करता है कि सभी सरकार विरोधी कार्य राष्ट्र विरोधी हो। और ये गलत है, ये हो सकता है क्या? ये कहता है कि गलत है, कि सभी सरकार विरोधी कार्य राष्ट्र विरोधी कार्य है, ये बात गलत है। इस पर हमको दिमाग से सोच के बताइए। कुछ सरकार विरोधी कार्य राष्ट्र विरोधी कार्य है, ये मान लेना है। तो कहता है कि सभी सरकार विरोधी कार्य राष्ट्र विरोधी कार्य है, ये गलत है। ये स्टेटमेंट सही है कि असत्य है, यह मानने के बाद। जब कुछ सरकार विरोधी राष्ट्र विरोधी करता है, सम इंक्लूड्स ऑल, पहले बात तो है सम इंक्लूड्स ऑल, तो सभी भी हो सकते हैं ना, सभी हो भी सकते हैं, सभी नहीं भी हो सकते हैं, है ना। तो सभी राष्ट्र विरोधी हैं, ये गलत कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये सही कर रहा है, गलत कर रहा है। असत्य है, असत्य कब होता है? जब हमेशा असत्य हो, न वो
तो हो ही नहीं सकता है ना। कैसे एकदम हो सकता है? कुछ असत्य कब होगा? जबकि ये चीज बिल्कुल ना हो, डेफिनेटली, है ना। ये तो समझदारी था इसमें आपने। ये बात कर रहा है कि असत्य, ये बात कर रहा है कि असत्य, है ना। ये बात असत्य कब होगा? जबकि ये बात डेफिनेटली रॉन्ग, ठीक है। तो क्या ये डेफिनेटली रॉन्ग है? सभी सरकार विरोधी कार्य राष्ट्र विरोधी कार्य हैं, ये क्या डेफिनेटली रॉन्ग है? रॉन्ग नहीं, सब क्या गा सकते हैं। ये कहना कि नहीं गलती है, नहीं ऐसा नहीं ना है, ये नहीं होगा, क्लियर है बिल्कुल। वो स्टेटमेंट कर रहा है कि असत्य है, वो असत्य तभी होगा जबकि ये स्टेटमेंट हमेशा सत्य होगा। ये ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ केस में वो सही भी हो जाता है कि नहीं, ये गलत कर रहा है, ये ऑप्शन नहीं लागू हुआ। ये बताइए तो कुछ सरकार विरोधी कार्य राष्ट्र विरोधी नहीं है, ये सत्य कर रहा है, ऐसा है क्या? ये भी नहीं है कि सब जब हो सकता है जब कुछ ये सत्य है हमेशा, ये तो सत्य नहीं, सच जब हमेशा सत्य हो तब ना, है ना। ये भी नहीं होगा। कुछ सरकार विरोधी कार्य राष्ट्र विरोधी नहीं है, ये असत्य है। कुछ सरकार विरोधी कार्य राष्ट्र विरोधी कार्य हैं, ये कर रहा है, तब ये करे विरोधी सरकार विरोधी नहीं है, ये असत्य है। इसके बारे में क्या ख्याल? कुछ सरकार विरोधी कार्य राष्ट्र विरोधी कार्य नहीं है, ये गलत है, ये कर रहा है वो, इसका कहना सही है कि तो कुछ सरकार विरोधी कार्य राष्ट्र विरोधी नहीं है, ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता है ना। यदि ये चीज जो है, ये स्टेटमेंट तो हमारा पूरा ना है कि उसका आधार ले लिया जाए, ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, मतलब ये क्या कहेगा, सही कहेगा गलत कहेगा? मतलब ये सही है, ये ऐसा नहीं ना है, इसको असत्य कह रहा है ना, ठीक कह रहा हूं। नहीं कर सकते हैं ना, कैरोट से वाली बात है, काम से आगे बढ़िए। तो कोई सरकार विरोधी कार्य राष्ट्र विरोधी कार्य नहीं है, ये असत्य है।